आज सुनी की किचन में बन रहा है आलू गोभी चिकन। चिकन को स्किप करके ये रेसिपी जो है हमारे वेजिटेरियन फ्रेंड्स भी ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही आसान तरीके के साथ हम आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम अपनी रेसिपी। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू कुक विद ज़ूनी। आज हम आपके साथ घर पर इजी जो वेजिटेबल्स बनती हैं उनमें से एक वेजिटेबल की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं, आलू गोभी चिकन। आप इसको विदाउट चिकन भी बनाएं तो ये बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें जी, यहाँ पे मैं आपके साथ इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले जी मुझे यहाँ पर आलू चाहिए, ये 4 बड़े साइज़ के थे, वेट में ये हाफ़ kg होंगे। साथ ही जी मुझे यहाँ पर गोभी चाहिए, ये 1 kg जो है वो मेरे पास गोभी है। देखिए इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। अगर आपको इससे ज़्यादा बड़े फूल पसंद हैं तो कटिंग जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से कर लें। 1 kg जी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ चिकन। तो साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए प्याज, एक लार्ज साइज़ का प्याज है, उसको मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया है। एक टमाटर चाहिए, टमाटर को भी जो है वो मैंने क्यूब्स में कटिंग उसकी कर ली है। तो साथ ही जी मुझे यहाँ पर चाहिए अदरक और लहसुन। अदरक को मैंने हाथ से ही पीसा है, ये तकरीबन 2 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पर है जी लहसुन। अदरक गोभी में हमेशा ज़्यादा डलता है क्योंकि गोभी थोड़ी बादी होती है। तो साथ ही जी मुझे यहाँ पर एक मुट्ठी यहाँ पर चाहिए हरा धनिया, उसको भी जो है मैंने काट लिया है। और हरी मिर्चें मुझे यहाँ पर चाहिए, एक बड़े साइज़ की थी मेरे पास हरी मिर्च, उसको भी मैंने इसकी कटिंग कर ली है। नमक चाहिए जी 1 टेबलस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक और मिर्च का हिसाब रखा करें। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है और 1 टीस्पून है जी हल्दी, और 1 टेबलस्पून है मेरे पास गरम मसाला, 1 टेबलस्पून जी मेरे पास है काली मिर्च, और 1/2 टीस्पून है जी मेरे पास यहाँ पर अजवाइन, और 1 टेबलस्पून है जी ज़ीरा। ठीक है, अजवाइन और ज़ीरा अगर आप गोभी में ऐड करते हैं तो कभी भी इससे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होता। तो ये एक ज़रूरी इंग्रेडिएंट्स है जो हम हमेशा यूज़ करते हैं। गार्निश के लिए मुझे यहाँ पर चाहिए हरी मिर्चें और कटिंग किया हुआ अदरक। तो चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं कि मसालों को मैंने डिफरेंट प्लेट्स में ऐड किया है क्योंकि ये हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करेंगे। तो अगर आप इसी स्टेप से बनाएंगे तो यकीन करें आप बहुत डिलीशियस गोभी जो है बना सकेंगे। जी सबसे पहले मैंने पैन में हाफ़ कप यहाँ पर ऑयल लिया है। ऑयल में जो है मैं ज़ीरा और अजवाइन ऐड कर दूँगी। इनको हल्का सा भूनूंगी क्योंकि अगर ज़ीरे को बहुत ज़्यादा ऑयल में फ्राई करें तो ज़ीरा जल जाता है। ज़ीरे और अजवाइन को फ्राई करने के बाद जी मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज। जी प्याज ऐड करने के बाद जी मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी, और हम इसको तब तक प्याज को फ्राई करेंगे जब तक कि इस पर एक अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। प्याज हमारे जो है वो ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं यहीं पे इसमें ऐड कर दूँगी टमाटर। जी टमाटर ऐड करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी अदरक लहसुन। अदरक लहसुन ऐड करने के बाद मैं इसमें लाल मिर्च और हल्दी पाउडर ऐड कर दूँगी, और साथ ही जी यहाँ पर हमारी चली जाएंगी हरी मिर्चें। थोड़ा सा हम इस मसाले को भूनेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। और अब जी मैं इसमें जो हमारे पास चिकन था वो ऐड कर दूँगी। अच्छा, अगर आप इसको चिकन में नहीं बना रहे तो इसी स्टेज पे आप इसमें आलू ऐड कर दें। जी चिकन को अब इसमें अच्छे तरीके से मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट तक अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूँगी कि जब तक चिकन का जो है वो कलर ना चेंज हो जाए। चलिए जी अब 2 से 3 मिनट इसी तरीके से रख दूँगी। जी चिकन को जो है वो हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट बस भूना है। कलर चिकन का आप देख सकते हैं चेंज हो गया है। इसी स्टेज पर यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर दूँगी आलू। आलू शामिल करने के बाद जी मैं इसको सिर्फ 1 से 2 मिनट आलूओं के साथ चिकन की भुनाई करूँगी। चिकन को फ्लेम जो है हमारा मीडियम टू हाई ही है क्योंकि अभी चिकन को हमने सॉफ्ट नहीं करना, ये आलूओं के साथ ही सॉफ्ट होगी, जस्ट हमने इसका कलर चेंज किया है। जी आलू और चिकन को हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। देखिए ऑयल सेपरेट हो गया है, और अभी इसी स्टेज पे मैं इसमें हाफ़ कप पानी का ऐड कर दूँगी ताकि आलू और चिकन जो है वो सॉफ्ट हो जाएं, और इसको मैं कर दूँगी कवर 5 मिनट के लिए। जी पानी ऐड करने के बाद 5 से 6 मिनट इसको कवर करके मैंने कुक किया है।
तो आलू भी जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं और चिकन भी ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो गया है। तो जी यहीं पे अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी गोभी। अच्छा जी, अब अगर आपने गोभी को थोड़ा खड़ा-खड़ा रखना है तो आप इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे, दम पे इसको पकाएंगे। लेकिन कुछ लोग इसको थोड़ी घुली हुई पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हाफ़ कप से थोड़ा कम पानी ऐड कर लें। तो चलिए अब मैं गोभी को अच्छे तरीके से इसके साथ मिक्स कर लेती हूँ। जी गोभी को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसको मैं कवर कर दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि हम इसको बहुत ज़्यादा घुली हुई नहीं बनाएंगे। तो 10 मिनट मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो पे कर दिया है। देखें हर चूल्हे की हीट डिफरेंट होती है, मुझे यहाँ पे 10 मिनट लगेंगे, आप इन बिटवीन इसको चेक कर सकते हैं कि जले नहीं। जी 10 मिनट के लिए गोभी को हमने दम पर रख दिया था, बिल्कुल लो फ्लेम पर। गोभी देखें जी हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आपको इससे ज़्यादा खड़ी पसंद है तो आप इसकी कटिंग भी जो है वो थोड़ी सी बड़े फूल रख के कर लें। मैंने इसकी कटिंग भी बहुत ज़्यादा मोटी मोटी नहीं थी की, बिल्कुल इस तरीके से। तो गोभी जी हमारी यहाँ पर बिल्कुल रेडी है, आलू भी सॉफ्ट हो चुके हैं, चिकन भी टेंडर है हमारी। तो चलिए जी यहाँ पर अब हम इसमें ऐड करेंगे, तो मैंने आपको काली मिर्च दिखाई थी, साथ ही इसमें जाएगा गरम मसाला, ये जो हमारे पास हरी मिर्चें थी इनको हम लोग बिल्कुल ऐसे ही डाल देंगे, हरा धनिया और अदरक। ठीक है जी, अब इसको अगेन 1 से 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी ताकि इनका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। धनिया अदरक ऐड करने के बाद जी हमने इसको 1 से 2 मिनट दम दे दिया है। तो बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये आपको बहुत पसंद आएगी अगर आप बिल्कुल इसको इसी तरीके से बनाएं, बहुत मज़े की बनती है। तो चलिए जब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। जी अब हम इसको सर्व करेंगे। जी हमारी बहुत ही मज़ेदार चिकन आलू गोभी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही डिलीशियस लग रही है, देखने में इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। देखिए रेस्टोरेंट वाले भी यही मसाले ऐड करते हैं, सिर्फ उनके बनाने की थोड़ी सी टेक्निक डिफरेंट होती है। तो अगर आप चिकन के बगैर बनाएं तो भी ये बहुत टेस्टी बनती है। आप चिकन को स्किप करके बाकी सारा कुकिंग प्रोसेस जो है वो इसी को ही कॉपी कर लें तो बहुत अच्छी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।